नमस्कार, मैं अनिल मुंशी आपका स्वागत करता हूं वेदांता कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा को देखते हुए मैंने टेंस को एक वीडियो के माध्यम से एक ही वीडियो में समाहित करने की कोशिश किया है। ये बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इसको डिटेल में पढ़ें। मैंने कोशिश किया है कि इसमें फिलिंग ब्लैंक्स में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और डू एज डायरेक्टेड से किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे टेंस के फॉर्मूले को बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है। जहाँ समझ में नहीं आए मेरी वॉइस को सुन के आप इसमें सुधार कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास संसाधनों की कमी है। इस वजह से मैं इसे छोटे रूप में आपके सामने डिफाइन कर रहा हूँ। पहला चैप्टर, ये आपका 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे टेंस से संबंधित, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इन्हें पुनः 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? एक है सिंपल टेंस या इंडेफिनिट, एक है कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस को ही प्रोग्रेसिव टेंस कहा जाता है। इसके बाद एक है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी को सिंपल टेंस को हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। एक होगा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जब आपका सिंपल प्रेजेंट का कोई एग्जाम्पल आएगा तो ये इस तरीके से होगा, जब ही, सी, इट सिंगुलर के रूप में होंगे तो मैन वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा, और यू, वी, दे के साथ मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, और आई के साथ भी मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है। जब सिंपल पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस आता है तो यहां पे मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सभी के साथ ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। इसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस में ही, सी, इट ये सिंगुलर है, इसके साथ विल लगेगा, यू, वी, दे के साथ विल लगेगा, और आई के साथ सेल लगेगा। मैं यहां लिख देता हूं, आई के साथ लगेगा सेल। आई होप कि यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। अगर बातें समझ में नहीं आ रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद कंटिन्यूअस टेंस, इसे प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी अपन बोल सकते हैं। फर्स्ट होता है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस मैन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई के साथ पता ही है हमें, यहाँ पे आई के साथ एम लगेगा, ही, सी, इट के साथ इज लगेगा, यू, वी, दे के साथ प्लूरल है ये तो इनके साथ लगेगा आर, यानी आई के साथ एन, ही, सी, इट सिंगुलर है उसके साथ इज, और यू, वी, दे प्लूरल है उसके साथ आर लगेगा। इससे पहले अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है तो मैंने एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर पढ़ा के रखा है, उसको आप समझ सकते हो। इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस मैन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे ही, सी, इट के साथ विल लगेगा, यू और दे के साथ विल लगेगा, आई और बी के साथ सेल लगेगा, प्लस में बी और मैन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में मैन वर्ब थर्ड फॉर्म में होती है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आई के साथ हैव लगेगा, ही, सी, इट सिंगुलर है इनके साथ हैज लगेगा, यू, वी, दे प्लूरल है उसके साथ हैव लगेगा।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जितनी भी आपके सब्जेक्ट है उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड लग जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जिस जैसे अपन ने इसमें यूज किए थे सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का, वैसे उसी प्रकार इसमें भी यूज करना है। इसके बाद है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज हैव प्लस बीन मैन वर्ब का मैन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब ये सिंस फॉर का यूज कैसे करना है ये मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। सिंस और फॉर का यूज, सबसे पहले मैं सिंस का यूज बताता हूं। सिंस का यूज कहां करोगे, जैसे यहां पे आया सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस मैन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब टाइम यानी जैसे इवनिंग, मॉर्निंग, ठीक है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं आपके लास्ट में, जैसे यहां पे है क्या, नहीं है, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट है आपके इधर गया लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में देखिए, आई हैव बीन हेयर मंडे, है ना, जैसे दिन का नाम हो गया मंडे, तो उससे पहले आप लगा दोगे सिंस। आई बात समझ में, ठीक। या फिर डेट, जैसे डेट आई 1994, 1995, इस तरह की डेट आई, तो यहां भी आप सिंस का प्रयोग करोगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं, डिटेल में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये हो गया। अब फोर का यूज कैसे करें, तो फोर का यूज करना है जैसे 2 डे आ गया, 3 डे आ गया ना, 5 मंथ आ गया, 4 ईयर आ गया। इस तरह के कॉन्सेप्ट अगर आए अपने पास तो आप वहां पर फोर का प्रयोग करोगे। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बातें समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो आप वीडियो को पीछे करके एक बार इसे समझ लें। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल लिया हूं मैंने, इस एग्जाम्पल को आप देखें। जैसे आई ब्लैक अ टाइगर यस्टरडे, मैंने कल एक टाइगर देखा था। तो कल की बात, बीता हुआ कल, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है, यस्टरडे आया है। ये यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, टुमारो यानी आने वाला कल, टुडे यानी आज। तो अगर टुमारो होता तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ आई के साथ सेल होता या विल होता, लेकिन यस्टरडे है, मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। पता है कि पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये मैन वर्ब का आईएनजी फॉर्म है और ये मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। सी का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है इसका सीन, याद रखें। तो सा मीन्स देखा। आई बात समझ में, क्लियर। इसके बाद सीमा ब्लैंक हर होमवर्क डेली, सीमा अपना गृह कार्य रोज करती है। तो रोज करती है, पता है कि सीमा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मैंने बताया हूं कि जब मैन वर्ब के साथ क्या लगाएंगे अपन, एस या एस, तो डू आएगा क्या, बिल्कुल नहीं। डिड आएगा क्या, नहीं, क्योंकि मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो बचा क्या, डज, तो यहाँ पे क्या जाएगा, डज। आई होप कि यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। फिर यहां पे लिखा है दे ब्लैंक फुटबॉल डेली, वे रोज फुटबॉल खेलते हैं। तो खेलते हैं सिंपल प्रेजेंट की पहचान है, बाकी के अंत में ताते ती आते हैं। तो यहां भी देखो दे क्या है, प्लूरल है, तो स्वाभाविक सी बात है ना तो ये लगेगा ना ये लगेगा, बचा क्या, डू। तो क्या जाएगा आपका, डू। इसके बाद इट हैज बीन रेनिंग मंडे, मैंने अभी कॉन्सेप्ट दिया कि जब भी इस तरीके की क्वेश्चन आए, इट हैज मतलब कौन से टेंस का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखिए,
इट के साथ हैज लगा है, ठीक है। ये बीन देखो, फिर मैन वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, रेन मीन्स बारिश होना, और मंडे तो क्या आ जाएगा आपका सिंस मंडे, ठीक। रवि इज फुटबॉल, रवि फुटबॉल इज आया मतलब कौन से टेंस की बात कर रहा है, प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। तो खेल रहा है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात होगी, तो पता है स्वाभाविक से कि रवि इज मतलब यहां पे क्या जाएगा, प्लेइंग। इसके बाद सी ब्लैंक का सॉन्ग, वह एक गाना गाती है, तो कौन से टेंस की बात कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है, तो सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। आई हैव बीन हियर मंडे, मैं यहां मंडे से हूं, तो क्या जाएगा आपका सिंस। ये हो गए आपके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आएगा और एक क्वेश्चन आपका काहे में आएगा, डू एज डायरेक्टेड में। तो डू एज डायरेक्टेड में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, राजीव सिंग्स अ सॉन्ग। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो राजीव सिंग्स अ सॉन्ग, राजीव एक गाना गाता है, तो इसको जब बोला है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, बात एक ही है, तो सिंपल पास्ट में चेंज करने के लिए बोला है, तो सिंपल पास्ट में कैसे चेंज करोगे, राजीव, ठीक है। तो सिंपल पास्ट में जब चेंज करोगे तो मेन वर्ब को कौन सा फॉर्म लोगे, सेकंड। तो मैं इसका फर्स्ट सेकंड फॉर्म होता है, फर्स्ट होता है सिंग, सेकंड होता है संग, और थर्ड फॉर्म होता है सॉन्ग। तो कौन सा आ जाएगा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो राजीव संग अ सॉन्ग। आया इतना समझ में। अब एक क्वेश्चन आपका ये बन के देता है कि आपको जंबल तरीके से दे देगा, इसको रीअरेंज करते हुए मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे देखो आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, तो सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट पहले होगा, वी के साथ हैव लगेगा, वी हैव, फिर वर्क मेन वर्ब होगी, वर्क के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होगा अवर, और वर्क वी हैव, ये डन होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, वी हैव डन आवर वर्क। ठीक है। फिर ललित इट्स अ मैंगो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी ये वाला, यानी सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, ललित सब्जेक्ट होगा आपका, ललित के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, ललित हैज, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा बताओ, इट एट इटन अ मैंगो। आशा करता हूं कि मैंने आपको कम समय में अच्छी तरह से टेंस समझा दिया हूं। अगर आपको टेंस समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखने की कोशिश करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे। 2 नंबर का आपका टेंस से आएगा। ये 9 से लेकर 12 तक काम के क्वेश्चन है, खास करके 9-10। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को छोटे पैमाने पर ले जाके और इस चैप्टर को समझा दूँ। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कीजिए। धन्यवाद।